प्रेज द लॉर्ड। और सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की स्वागत है आपका आप ही के ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहती हूँ सभी परिवार, सभी लोग, सभी भाई बहन अपने परिवारों को इनवाइट करें और परमेश्वर की इस जीवित हजूरी में एकत्रित हो जाएं। हालेलुया। शुक्रिया और शुक्रगुजार करनी है पाक पवित्र परमेश्वर को। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि ईमान वाले ज़रूर परमेश्वर को खोजते हुए ऑसम ग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आइए, आ जाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, शेयरिंग भी करते जाइए। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शेयरिंग भी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जैसा कि ऑसम ग्रेस इस बात को जानता है कि उपवास प्रार्थनाओं में हम लोग चल रहे हैं और 12 तारीख से प्रार्थनाएं, उपवास स्टार्ट हो चुके थे। और विश्वासी, डरवाए, सामर्थ्य में बढ़ने वाले लोग, प्रभु में कायम दिखाने वाले लोग। हालेलुया। ये परमेश्वर को क्या दिखाना है कि हाँ प्रभु, हम पवित्रता, ईमानदारी, वफादारी में और हर प्रकार के बीजने में हम अच्छे हैं। प्रभु ईमानदार हैं और अपनी अटेंडेंस निरंतर लगाने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने धर्मियों को नहीं, पापियों को, हालेलुया, पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। आज बहुत सी हम चर्चाओं को सुनते हैं और उन चर्चाओं में भी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और परमेश्वर का बुलाना, परमेश्वर की बुलाहट विश्वासियों के लिए है या गैर विश्वासियों के लिए, आज हमें इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। खुदा का कलाम कहता है कि धर्मी तो धर्मी है ही। हालेलुया। धर्मी तो धर्मी है ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? मसीह यस्सु का आगमन, मसीह यस्सु का आना खासकर पापियों के लिए रहा। हालेलुया। धर्मी तो धर्मी है ही है, अच्छे कामों से, अच्छे व्यवहारों से, प्रेज द लॉर्ड, और अच्छी नियति से, अपनी वफादारी, ईमानदारी, पवित्रताई, जिन बातों को आप जानते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि धर्मियों के लिए नहीं आया यीशु, वो आया पापियों के लिए कि उन्हें एक मौका मिले और उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर प्रेम बरसे। हालेलुया। सभी लोग पापियों को क्या करते? धिक्कार देते हैं। हालेलुया। भली शिक्षा के लिए उसे उत्सुक नहीं करते, जागरूक नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर वो पाप कर रहा है तो उसे पाप में ही सड़ने, गलने और बेकार होने देते हैं। हालेलुया। मगर खुदा का कलाम हमें क्या समझाता है? मसीह लोग, मसीहत हमारे लिए इसलिए थी, मसीहत की शिक्षा जो सुसमाचार, हम गॉस्पल कहते हैं कि खुशखबरी जो है वो गुनहगारों और पापियों के लिए, भटकाव वाले व्यक्तियों के लिए, भटकाव वाली स्त्रियां, भटकाव वाले पुरुष, हालेलुया, अधूरे ज्ञान वाले लोगों के लिए ये सुसमाचार, ये गॉस्पल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप मैथ्यू में जा सकते हैं 9:13 में कि क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। पापियों को बुलाने आया, पापियों को एक मौका देने आया, पापियों पर तरस खाने आया। हालेलुया। गुनहगारों को, जो भटके हुए गुनहगार हैं, भटकाव वाला, अधूरा ज्ञान वाला जो जीवन जी रहे हैं, उसको सीधे मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर आया। हालेलुया। शुक्रगुजार करें। और मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे बड़ी ईमानदारी के साथ, ईमानदार लोग हैं, मसीह लोग जो हैं ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, और उसी ईमानदारी की बात आज मैं आपके सम्मुख कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जन जुड़ते जा रहे हैं, आप अपने परिवारों को आमंत्रित करिए, अपने बच्चों को आमंत्रित करिए, और जो दूर हैं उन्हें भी आमंत्रित करिए। जो पास है, लग रहा है कि वो सोए हुए हैं, हालेलुया, उन्हें थोड़ा सा हिला दीजिए, उनके कंधों को हिला दीजिए, उनके बाजुओं को हिला दीजिए,
और हो सके तो अगर दूर लग रहे हैं तो कॉल पर उन्हें खड़का दीजिए कि आइए परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की हजूरी में खुशखबरी को हम सुनने पाएँ। हालेलुया। खुदा का कलाम हम किस लिए पढ़ते हैं? खुदा का कलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी आत्मिकता का जो अध्याय है, आत्मिकता का जो पेज है, आत्मिकता का जो प्रकाशन है, हालेलुया, आत्मिकता की जो मजबूती है, आत्मिकता का जो सिद्ध ज्ञान है, इसलिए आत्मिकता का जो सिद्ध ज्ञान है उसमें हम मजबूत हो सकें, इसलिए हम खुदा का कलाम निरंतर पढ़ते रहते हैं। बार बार जब भी समय मिलता है, पूरे दिन 24 घंटे में जब भी समय मिलता है, चाहे स्त्रियां घर पर अपने घर के काम को निपटा कर, हालेलुया, नौकरी पेशे वाले लोग तुरंत वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी भी तरीके से टी ब्रेक हो रहा है, लंच ब्रेक हो रहा है, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है, जॉब पेशे वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, समय जैसे ही उन्हें मिलता है और वो परमेश्वर की हजूरी में, खुदा के कलाम में आके अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही और भी जिनके बिजनेस हैं वो भी मौका निकालते ही डील हो जाती है ग्राहक से, जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं, हालेलुया, फिर से खुदा के कलाम में बैठ जाते हैं, खुदा की बाइबल में मनन करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम खुदा का वचन किस लिए पढ़ते हैं? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आपको समझना है। हालेलुया। मेरी एक एक बात खुदा की आत्मा से, हालेलुया। अगर लगता है कि मेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, किसी को लगता है कि मैं इंटरनली अपने मन, अपने हृदय में मैं परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के सुसमाचार को, खुशखबरी को नहीं स्टोर कर पाता या नहीं स्टोर कर पाती, हालेलुया, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप अपनी पर्सनल एक नोट पैड ले लीजिए। हालेलुया। मेरी बातों को, मेरी शिक्षा जो परमेश्वर से मुझे मिली, आप उसको ज़रूर अपनी कॉपियों पर, अपने नोट पैड्स पर, जो भी हैं आपके, जो सदा आपके बैग में रहते हैं, आपके बड़े वॉलेट जो हैं, एक तो छोटे वॉलेट होते हैं, बड़े वॉलेट होते हैं, वो जो भी भाई हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, तो ज़रूर आप अपनी नोट पैड, जो इमरजेंसी वाली आपकी नोट पैड होती है, आप ज़रूर नोट कर लें। हालेलुया। जैसा कि खुदा का कलाम कहता है, इस बात को आपको जानना होगा, जो लोग अपने आप में धर्मी समझते हैं और धर्मी ज़्यादा मानने पे, एक ओवर स्मार्ट होना होता है ना, धर्मी है, बहुत ज़्यादा धर्मी, तो धर्मी लोग क्या करेंगे? अगर सच में वो एक्चुअल वाले धर्मी हैं, रियल वाले धर्मी हैं, हालेलुया, दीनता वाले धर्मी हैं और हम्बल, हालेलुया, तो वो क्या करेंगे? एक भटके हुए को क्या करेंगे? मार्ग दिखाएंगे, गिरते हुए को सहारा दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यही कहता है। अगर वो सच में एक व्यक्ति धर्मी है तो वो क्या कहेगा? अगर भूखा है तो वो उसके पेट भरने का भी इंतज़ाम करेगा, अगर कोई विधवा है तो वो उसकी भी सुधि लेगा। हालेलुया। अगर एक मिथ्या जैसा जीवन जी रहा है, अगर कोई दारूबाज है, अगर किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार का कोई नशा कर रहा है, किसी भी प्रकार का ऐब, किसी भी प्रकार की अशुद्धता, किसी भी प्रकार की बुराई संसार में जो पाया जाता है, किसी भी प्रकार का लुच्चपन, हालेलुया, गंदी गंदी अभिलाषाएं, गंदे भोग विलास, हालेलुया, गंदी इच्छाओं की कामना करना, ऐसे लोग जो मिथ्याई जीवन जी रहे हैं, अगर सच में ही कोई व्यक्ति धर्मी है ना, धर्मी है और धर्मी कर्मों में है, हालेलुया, तो वो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा? सिधाई के मार्ग के लिए उसे जागरूक करेगा, गिरते हुए को उठाएगा, सच्चाई की शिक्षा से उसे अवगत कराएगा। हालेलुया। सही को सही और गलत को गलत बताएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति कभी पक्षपात नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का जो बुलाना था धर्मियों के लिए नहीं, धर्मी तो धर्मी है अच्छे कामों से, एक्चुअल धर्मी व्यक्तियों की बात कर रही हूँ जो अच्छे खासे हैं हर एक बात में, शरीर में, आत्मा में, प्राण में। हालेलुया। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु पापियों को बुलाने आया। यीशु कैसे लोगों को? पापियों को, खासकर वो पापियों को जो गालियां देते हैं, जो शत्रुता करते हैं, विरोध करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो टोने टोट के गलत सिद्धियां करते हैं। हालेलुया। किसी का घर तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। हालेलुया। किसी के खड्डे का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस आप देखो ज़रा, पहला पत्रस उसका 4:4, पहला पत्रस उसका 4 और 4:10 में जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। जिसको जो वरदान मिला है, धर्मियों की बात है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। भाई लगाए मेरी बहन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है धर्मियों के लिए कि जो आपको भले फल जो मिल गए हैं, अगर आप उन्हें दबा कर नहीं रखते, तिजोरियों में बंद नहीं रखते, अगर चाहे आपको धन भी मिले, धर्मी तो धनवान भी हो सकता है, धर्मी तो अच्छी सोच का बुद्धिमान व्यक्ति भी हो सकता है, हालेलुया। अधर्मी मनुष्य तो अच्छे मन वाला भी हो सकता है। अधर्मी मनुष्य तेरे हृदय में जो कल्पनाएं हैं अपने परिवार, अपने लोगों, अपने देश, अपने विदेश के लिए भली कल्पनाओं से भरी हुई हैं, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जो तुझे फल मिले हैं उनका हर एक बात में तेरे जीवन में क्रियाशील होना, उन एक्टिविटियों को करना तेरे लिए अच्छा है, हालेलुया। और खुदा का कलाम क्या कहता है, जिसको जो वरदान मिले हैं, भांति भांति के वरदान, हालेलुया। जिसे लगता है दया करनी चाहिए करो, नम्रता जिसमें बसती है वो नम्रता दिखाए, दुखी जनों के आंसुओं को पहुंचे, अच्छा लगेगा, खुदा भी खुश होगा, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो वो गरीबों की सहायता करे, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, दुआ भी होता है, दुआ भी होता है, प्रार्थनाएं करता है, उपवास करता है। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, हर एक बात से भले कामों को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने व्यवहार में भली ही भली बात को प्रकट करता है। जब भी उसका मुंह खुलेगा एक अच्छी बात के लिए, जिससे किसी का घर बस जाए। एक धर्मी व्यक्ति जब भी मुंह खोलेगा, हालेलुया, किसी की उन्नति का कारण बनेगा। धर्मी व्यक्ति का जब भी मुंह खुलेगा, हालेलुया। एक्चुअल आज धर्मियों की बात हो रही है, धर्मी कैसे, एक्चुअल ऐसे धर्मी, हालेलुया। जब भी वो मुंह खोलेंगे, हालेलुया, मेल मिलाप आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, परिवार जुड़ जाएंगे, हालेलुया। धर्मी क्रोध नहीं करता, ढा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, हालेलुया। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है एक्चुअल धर्मी के लिए। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर की जो कॉलिंग है वो धर्मियों के लिए नहीं है। धर्मी तो धर्मी ही है, धर्मी तो धर्मी ही है। मगर अगर कोई व्यक्ति इन गुणों में, इन कामों में नहीं पाया जाता और क्या कहता है, मैं तो सारे ते वड्डा धर्मी है भाई, मैं तो सारियां ते ज़्यादा भगत है, मैं तो बड़ा वड्डा ते ज़्यादा सुपीरियर है, सारे ते वधिया गल्लां मेरे आल है, सारे ते मेंटेलिटी, मेरी जो सोच है सबसे बढ़कर है, हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंशियल होना, हालेलुया, ओवर कॉन्फिडेंशियल, ओवर कॉन्फिडेंट धर्मी, अधूरे ज्ञान वाले, वो एक्चुअल धर्मी नहीं है। जो किसी से ईर्ष्या कर रहा है और ईर्ष्या करने के साथ कह रहा है मैं ते धर्मी है। खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, एक्चुअल वाले धर्मी, वो वाले धर्मी नहीं जिनमें मिलावट पाई जाती है, दोगले करैक्टर वाले धर्मियों की बात नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, मुँह ते गालियाँ देंदे रहंदे ने, गालियाँ दिओ, है ना, सूटे लांदे रहो ते गुटके चबांदे रहो, दंदां नूं खराब करो, है ना, शराबा पींदे रहो ते फेफड़ा ना और लीवरां नूं सड़ा दिओ। कुछ लोग तो ऐदे भी हैं, वो भी बोलते असी धर्मी हैं। ऐदे धर्मां दी, धर्मी व्यक्तियों की गल नहीं कर रहा है परमेश्वर, मगर है कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को जताते हैं। काम कैसे करते हैं, घर को बर्बाद करने के, खड्डे बनाने के,
गड्ढे काम कैसे कर रहे हैं, लुचपन वाले, चोरियां ते चकारियां, घूस लैने वालियां, देश दा सत्यानाश हो जाए है, पिंड दा सत्यानाश हो जाए, घर दा सत्यानाश हो जाए, ऐदे कम व्यक्ति के जीवन ते होंदे हैं। मगर परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐसे धर्मियों की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर ऐसे धर्मियों की बात नहीं कर रहा है। बातें बड़ी बड़ी हैं मगर काम कुछ भी नहीं है। कहने को धर्मी है, कहने को धर्मी है, मगर एक्चुअल वो धर्मी नहीं है। हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। महिमा क्या है? एक विश्वासी के अंदर यीशु के गुणों का दिखना, उसके स्वभाव का दिखना। प्रेज द लॉर्ड। उसकी बुलाहट क्या है? यीशु की बुलाहट क्या थी जब वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आ गया? कि पापियों को क्या करे? रिहा करे। पाप से जो बंधवाइयों में पड़े उन्हें आजाद करे। पाप से जो सड़ गए गल रहे हैं, हालेलुया, उन्हें क्या करे? सीधे मत्थे सीधे मार्ग में लगाए। हालेलुया। यीशु मसीह की कॉलिंग ये थी, यीशु मसीह की बुलाहट ये थी कि लोग क्या करें? सत्य को जाने, सत्य उन्हें क्या कर दे? आज़ाद कर दे। जिस अधूरे ज्ञान में वो जीवन जी रहे थे, जिस पुरखाओं की रीतियों में, पुरखाओं की नीतियों में जो चल रहे थे, परमेश्वर की जो यीशु मसीह का जो आना था, यीशु मसीह का जो आगमन था, वो इसलिए था कि लोग सच्चाई को जान लें कि वो एक्चुअल परमेश्वर कौन है, उसकी नियति क्या है, वो एक्चुअल चाहता क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर जब यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर रहा तो वो खुदा क्या करता रहा? वो उद्धार करता मसीहा यीशु क्या करता रहा? हालेलुया। पापियों को पाप से परे रहने की शिक्षा देता रहा। हालेलुया। व्यभिचारियों को क्या कहता रहा? ये मार्ग, जिस मार्ग में आप लगे हो, इस मार्ग से परे हो जाओ। हालेलुया। इन गुनाहों को तुम छोड़ दो। चुंगी लेने वाले, ये घूस लेना बंद करो। हालेलुया। किसी का ब्याज मत खाओ। अगर लगता है कि तुम परोपकार, धन तुम्हारे पास ज़्यादा है तो दे दो, मगर परमेश्वर ने ये भी कहा है कि परदेसी के उत्तरदायित्व भी मत बनो। खुदा के कलाम को पूरा पढ़ना समझना आपके लिए कंपलसरी है। थोड़ा पढ़ना, आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए सही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के देखिए एक वचन और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक कुरिन्थियों के आप 2:26 में देखिएगा। एक कुरिन्थियों 1:26 में जाएंगे। उत्थे की लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया। और 27 में क्या लिखा हुआ है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी आपसे कि लोग क्या हैं कि गालियाँ तो मुंह से निकालते रहेंगे, बुरी बातें गढ़ते रहेंगे, चुगलियाँ निंदा करते रहेंगे। हालेलुया। गंदी बातें, घिनौने षड्यंत्र अपनी जुबान से करते रहते हैं। श्राप, भयंकर से भयंकर कुनीतियों वाले शब्द बोलते रहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे को कहते हैं सत्यानाश की बातें करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? सत्यानाश की बातें करते हैं। मगर खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है? एक जन, जितने भी आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रार्थनाएं सबके लिए की जाएंगी, सबके लिए की जाएंगी। हालेलुया। मगर आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर आप लोगों को कहना क्या चाहता है।
आपसे परमेश्वर चाहता क्या है, परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है। आप अपनी मर्ज़ी ज़रूर, मैं कहती हूँ, आप मर्ज़ी को देते नहीं हैं, थोप देते हैं परमेश्वर के सामने। आप थोपते हैं, ऐ खुदा तू मेरा ये कर, ऐ खुदा तू मेरा ये कर दे, ऐ खुदा तू मेरा वो कर दे, ऐ खुदा तू मेरा वो कर दे। हम हर एक बात, अपनी नीड एंड डिज़ायर को परमेश्वर के सम्मुख लाके क्या करते, तू कर प्रभु, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर। उसमें भी आप नहीं रहता, तू कर। बल्कि भी हम गार्जियन से अगर बात करें, पापा जी, मम्मा जी, सर जी, डियर और लगा देते हैं। और जब खुदा की बारी की बात आती है, खुदा के सम्मुख आने की बात आती है, खुदा से मांगने की बारी आती है, ऐ खुदा तू कर, अभी कर, राइट नाउ। आज आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, हालेलुया। आज आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, हालेलुया। आप लोगों के लिए एक बुलाहट है। ये ज़िंदगी नहीं है कि आए और शादी हुई, बच्चे उत्पन्न हुए, नौकरियां करी, परिवार संभाले, रिश्तेदारों को मेंटेन किया। ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। और एक समय आकर, एक मैच्योर एज में आके विश्राम में चले गए। ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, परमेश्वर की एक बुलाहट है। वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया। जितने लोग कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट का मतलब जितनों के जीवन परमेश्वर ने बचाए, जितनों को परमेश्वर ने दुख दरिद्रता से बाहर किया, मौका दिया, जितने लोग परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर चुके, उन लोगों के लिए परमेश्वर का कलाम यही कहता है, उन लोगों के लिए बुलाहट यही है। आप लोगों के लिए यही बुलाहट है, आप लोगों की यही कॉलिंग है, हालेलुया। कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का क्या कलाम कहता है, एक विश्वास ना करने वाला मूर्ख ही तो था। और खुदा का कलाम भी यही कहता है कि उसने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख ही तो थे, पापी थे, व्यभिचारी थे, स्त्री गमन, पुरुष गमन, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, हैं, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के पापी तो कर रहे थे सारे। थोड़ा सा जांचिए, आप जरा ठहर जाएं और अपने आप को टटोलें। आप एक सुसमाचार सुना आपने, दुख दरिद्रता में थे, परेशानियों में थे, नशे जैसा जीवन आपका था, भटकाव वाले मार्ग आपके थे, हालेलुया। ऐसी जगहों से बाहर निकाला, बहुत जगह घूमे, जगह जगह तके खादे, किथे भी रास्ता नहीं मिल लिया। यसु दे कॉल आए, परमेश्वर नु दुहाई देती, और उस टाइम जाके आपके जीवन में बड़े छुटकारे आए, हालेलुया। जो बीमारियां लाइलाज थी वो यीशु के निकट आकर आपकी बीमारियां चली गई, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब जब खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुना, अधूरे लोग, आधे लाचार लोग, अधूरे ज्ञान वाले लोग, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, वचन ज़रूर निकालिए आप ज़रा। 1 कुरिन्थियों का मैं पढ़ रही हूँ, पहले का 1 का 26 मैंने पढ़ा और अभी 27 हम पढ़ रहे हैं। और कोई बड़ा ही मैच्योर स्टूडेंट है इस समय लाइव में, तो ज़रूर इस वचन को भी आप इस समय भी शेयर करें कि बाकी के लोग भी इस वचन को पढ़ सकें, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हालेलुया। जेड़े बड़े सियाने बनते ना, बड़े समझदार, क्या करें कि तुम क्या करो कि ज्ञानवानों को क्या करो, लज्जित करो, हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। कैसे निर्बल?
ऐसे निर्मल जिनके ऐप्स नहीं है, डोले शोले नहीं है, ऐसे लोग जो सादगी से भरे हुए हैं, हालेलुया, उन लोगों की बात नहीं कर रहा है। पर कैसे कैसे लोग, जैसे मछलियां पकड़ने वाले, कैसे मछलियां पकड़ने वाले, साधारण काम करने वाले, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, लोग नहीं करते थे, हल्के लोग, देखने में दुबलू पतलू से, मगर अगर वो आत्मा की सामर्थ्य में बोलने पे आ जाएं तो कितने लंबे हों, चाहे कितने चौड़े व्यक्ति हों, चाहे कितने पर्सनालिटी, कितने सुपीरियर क्यों ना हो, कितने नेता, कितने अभिनेता क्यों ना हो, हालेलुया, सब फेल उस कमजोर बंदे के आगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? आज आपको आपकी कॉलिंग, आपको अपनी वैल्यू पता लग जानी चाहिए कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ के लिए बुलाए गए हैं, कहाँ के लिए आप ठहराए हुए हैं, हालेलुया। जितने लोग अपने आप में सियाणे बनते हैं, कैसे, कहने को धर्मी मगर काम गाड़ियाँ आले, बुराइयाँ आले, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, जरा थोड़ा और मनन करेंगे, खुदा के कलाम में जाएंगे। मैं दोबारा से 27 पढ़ना चाहूंगी। जिसके कान हैं वो सुन ले, खुदा का कलाम आप लोगों के लिए क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, हालेलुया, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो बड़े सियाने होते, वो किस व्यक्तियों की बात हो रही है? मूर्ख व्यक्ति। हाँ भाई, हम मूर्ख ही तो थे, हम मूर्ख ही तो थे कि कोई भी आके उल्लू बना जाता था। ऐसा ही था ना, कोई भी आके मूर्ख बना जाता था, उल्लू बना जाता था, कोई भी आके लूट जाता था धन दौलत, कोई भी आके प्रॉपर्टी उड़ा लेके चला जाता था, हालेलुया। कोई भी आके क्या करता था? मन के भेदों को ले जाता था, मन के भेद ले लिए और उसका दूसरे का बर्बाद कर दिया। ये मूर्ख बुद्धि तो थी, ये मूर्ख बुद्धि तो थी, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ओ भाई, तुझको और मुझको चुन लिया, आपको और मुझको चुन लिया, हालेलुया। क्या कहते हैं? प्रेम के नाम पर क्या करते हैं? धोखा मिलता है। कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, भाई भाई क्या लड़का कहता है, लड़का क्या कहता है कि भाई प्रेम करता है, मगर मिलता क्या है? लड़की मूर्ख हो जाती है, प्रेम में धोखा खा जाती है, हालेलुया। और लड़की क्या कहती है? कुछ ऐसी बहनें भी हैं, करने वाले क्या करते हैं? अधर्म का काम कर जाते हैं। बहनें भी बोलती हैं, क्या कहती हैं? कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मगर क्या, भाइयों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। झूठा प्रेम, झूठे प्रेम की खातिर क्या होता है? बहनें तार हो जाती हैं, भाई लोग तार हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं, गृहस्थियाँ बर्बाद हो जाती हैं, हालेलुया। माँ बाप से बिछड़ जाते हैं बेटे, माँ बाप से बिछड़ जाती हैं बेटियाँ, प्रेज द लॉर्ड, झूठे प्रेम की खातिर। ऐसे माँ बाप के स्तर की बात हम कर रहे हैं, हालेलुया। ऐसे भाई बंधुओं की बात परिवारों में, नहीं ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरा अपना, मेरे खून का रिश्ता है, हालेलुया, ये तो खून का संबंध है, हालेलुया। तो क्या करते हैं? सब लुट-पुट जाता है। किस बात के कारण? सिद्ध ज्ञान समझ ना होने के कारण। ये मूर्ख बुद्धि, अधूरा ज्ञान। सच्चा प्रेम क्या? आप थोड़ा सा टटोल लीजिए, आप लोग अपने आप में थोड़ा जांचिए, पड़तालिए अपने आप, कहाँ आप गड़बड़ी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
खुदा का कलाम क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया। हम मूर्ख ही तो थे, अधूरे ही तो थे, अधूरे ज्ञान को लेकर ही तो चल रहे थे, जिसमें जो लोग अपने आप को धर्मी और बड़े सियाने और सामर्थ्य बलशाली जो लोग समझते थे अपने आप को, वो क्या करते थे? अधूरे ज्ञान वालों को क्या करते थे? निरुत्तर कर देते थे, धोखा करने में कामयाब हो जाते थे। हालेलुया। मगर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि जिसकी बुलाहट यीशु में हो चुकी, जिसकी बुलाहट यीशु में हो चुकी, जिसे परमेश्वर ने, वो ऐसे व्यक्ति जो लोग पापी या धर्मी, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बुला लिया कि अब तुम पर धोखा ना हो, अब तुम्हारा जीवन धोखे में ना जाए, कोई तुम्हारा जीवन बर्बाद ना करे। जो भूल भुलैया, जो भटकाव की मंडलियों में बैठकर तुमने गलत शिक्षा को ग्रहण किया, हालेलुया, ऐसे लोगों की बात परमेश्वर कर रहा है। ऐसे लोगों को बुलाहट जिस बात के लिए, उस बात का आप लोगों को रियलाइज कराना चाहता है परमेश्वर आज के कलाम से। हालेलुया। कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। अब जब तुम यीशु को जान चुके, तुम्हारी परमेश्वर में जो मर्जी है वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें क्या करना है, किस रीति से आगे तुम्हें चलना है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। जो सदा तुम्हारी अच्छी बात को क्या करते हैं? काटते हैं। तुम बात अच्छी कर रहे हो, दूसरा क्या कह रहा है? भाई ये गलत बात है। तुम्हारी अच्छी बात को भी वो गलत साबित करने में लगा हुआ है, तुम्हारी अच्छी बात को भी गलत साबित करने में लगा हुआ है। तुम रियलिटी की बात कर रहे हो, वो मिलावटी की बात कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। दोनों बातों में क्या है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा जो युद्ध है लहू और मांस का नहीं है। हालेलुया। हमारे काम आत्मा से होते हैं, हमारे काम परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान से होते हैं, हमारे काम सिधाई के वचन से होते हैं, परमेश्वर की संपूर्ण सिद्धता से होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा, एक विश्वासी ने, एक अगुवे ने, हो सकता है एक पास्टर ने, एक अगुवे ने, एक विश्वासी ने तुम्हें क्या किया? सुसमाचार सुनाया। लाइव सेशन के द्वारा, ब्रोशर के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, हो सकता है गवाहियों के द्वारा, चर्च माध्यम के द्वारा, किसी भी प्रोग्राम के द्वारा, जो भी लाइव में एवरी किसी भी योजनावश कि परमेश्वर का खुशखबरी का पैगाम आप तक पहुंचा, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से आपके पास क्या हुआ? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि हमने तुम्हें बताया और तुम क्या हुए? परमेश्वर के सम्मुख आ गए, तुम्हारे इलाज हो गए, तुम्हारी आत्माओं का इलाज हुआ, तुम्हारे प्राण का इलाज हुआ, तुम्हारी परेशानियों का इलाज हुआ। हालेलुया, तुम्हारे जीवन का इलाज हो गया, तुम्हारी मूर्खता तुम्हारी ना रही, तुम्हें सिद्ध ज्ञान से भर दिया। हालेलुया, ऐसी बुलाहट की परमेश्वर बात करता है। और आप 2 तीमुथियुस में देख सकते हैं, 2:14 में पढ़ लीजिए, निकाल सकता है कोई व्यक्ति तो निकाल भी लीजिएगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए बुलाहट में कि तुम चंगे हो गया भाई, चलो भाई बोरिया बिस्तरा उठाओ अब चलो। इतना नहीं है कि संडे चर्च जाओ और 6 दिन कोई काम मत करो। परमेश्वर की ये बुलाहट नहीं है आप लोगों के लिए। परमेश्वर जिस बुलाहट से, जो पिता ने यीशु को बताया, जिस योजना वश यीशु को भेजा, जो प्लानिंग यीशु को दी गई, हालेलुया, पिता के द्वारा, जो पिता के द्वारा यीशु को बुलाहट दी गई, जो कार्यभार दिया गया पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए, संसार मानव जाति के लिए। हालेलुया, यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ मानव जाति की बात हो रही है, यहाँ मनुष्य की बात हो रही है, यहाँ आत्माओं को बचाने की बात हो रही है। वो यीशु जब इस धरती पे आया,
पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। तो क्या देखा गया? संसार पाप के बस में था, अधर्म के बस में था, बुराइयों के बस में था, हालेलुया, शैतान के बस में था, हालेलुया। हर जगह कुकर्म पे कुकर्म, अधर्म पे अधर्म, भाई भाई की हत्या, अनाज्ञाकारिता, पिता की आज्ञा बच्चे नहीं मान रहे हैं, बच्चे पिता की नहीं मान रहे। बहुत सारी जगहों पर क्या देखा गया? हालेलुया, कुछ पैसों की खातिर, हालेलुया, चाचा ने भतीजे को बेच दिया। क्या देखा गया? यही तो सीख रहे हैं हम बाइबल से। यूसुफ के साथ क्या हुआ और क्या देखा गया? अधर्म ही पाया गया। व्यभिचारिणी स्त्री क्या कर रही है? व्यभिचार कर रही है, अपना ध्येय व्यापार कर रही है। उसे पता ही नहीं, उसे यही नहीं पता उसे जीवन कैसे जीना है। चुंगी लेने वाला व्यक्ति, उसे पता ही नहीं है, किसी ने जोर ही नहीं दिया। अरे चुंगी लेना भी एक दंड है, एक पाप है, अधर्म है, जिससे खुदा खुश नहीं होता, खुदा का मन हर्षित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम यही तो हमें समझा रहा है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? कि यीशु इसलिए आया, क्या कहने के लिए? कि चुंगी लेने वालों, चुंगी लेना बंद करो। अगर कोई भवन बनाया है, यरूशलेम में क्या हो रहा था? डाकू दी खूब बनाएंगे उसी, क्या कित्या सी उथे की सी। लोग क्या कर रहे थे वहां तो आराधनालय था, वहां तो स्तुति था, वहां तो पवित्रता की बात थी, वहां तो वफादारी की बात थी। तो लोग क्या कर रहे हैं? वहां तो लोगों ने क्या कर दिया? दुकान लगा के बैठ गए। यरूशलेम के बाहर क्या हो रहा है? मंदिर के बाहर क्या हो रहा है? दुकानें चल रही हैं हर एक बात में। यीशु किस लिए आए? हालेलुया। आज आपको अपनी कॉलिंग का बार बार एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार, रूहानी आग सामर्थ्य की दया से मैं आपको फिर से अलर्ट करना चाहती हूँ खुदा के कलाम से, हालेलुया, कि यीशु आपके लिए क्यों आया, यीशु की कॉलिंग क्या थी इस धरती को लेकर, इस संसार के मानव जाति को लेकर। हालेलुया। पिता की इच्छा को पूरा करना ही यीशु का उत्तरदायित्व था। और उस उत्तरदायित्व का ही जिम्मा देता हुआ परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आकाश पर क्या कहकर उठा लिया गया? चेलों से ये कहकर उठा लिया गया कि मैं क्या करता हूँ? मैं जगह बनाता हूँ और तुम क्या करो? जैसे मैंने, यीशु क्या कहते हैं? जैसे मैंने अपने पिता की मर्जी पूरी करी। पिता को यही भाया कि मुझे मारा जाए, कूटा जाए, तुम्हारे पाप को क्यों, यही भाया। और आज यीशु क्या कहता है कि जो काम मैंने किए मुझसे भी तुम क्या करोगे? बड़े बड़े काम तुम करोगे। किनको बोला? चेलों को बोला, जिन्हें वो शिक्षा देता था। और आज क्या हो रहा है? आज पास्टर्स लोग क्या कर रहे हैं? आपको शिक्षा दे रहे हैं। वो खुद परमेश्वर की शिक्षा पर मन लगाकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, दुखों को झेलकर, पीड़ाओं को झेलते हुए, हालेलुया, रात दिन अच्छे अच्छे पास्टर जिन्होंने परमेश्वर के साथ दुखों में, सुखों में, हर हाल में, आंधी में, तूफान में, बढ़तियों में, घटतियों में, ताड़नाओं में, हर एक स्थिति में क्या कर लिया है? परमेश्वर के साथ साझा कर दिया है। बुराइयां हो रही हैं, होती रहे, दंड पड़ रहे हैं, पड़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को नहीं पड़ा तो हमें भी नहीं पड़ रहा, चेलों को नहीं पड़ा तो हमें भी नहीं पड़ रहा। हालेलुया। कोई भलाई करे या ना करे, यीशु भलाई करता रहा। वही लोग थे जो चंगे किए गए, वही लोग थे जो कोड़ी, वही लोग थे। और क्या कर रहे हैं? एक समय आप ज़्यादातर सुनते रहते हैं इस सुसमाचार को, इन सरमनों को। तो बहुत जल्दी अगर समझदार है, जो समझदार है वो इन बातों को समझ सकते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? वही लोग क्या करने लगे? वो गवाहियाँ देने के खिलाफत हो गए। मगर खुदा का काम, खुदा की मर्जी, पिता की मर्जी जो पुत्र के लिए थी वही पूरी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही मर्जी पूरी करी। कोई भलाई के बदले भलाई करे या ना करे, मगर यीशु ने क्या करा? ऐ मेरे बेटे, मेरी बेटियों, भलाई के बदले भलाई करना। बुराई भी करे कोई तो भलाई ही करना। कोई तुझे रिजल्ट दे, तेरी भलाई के बदले बड़ा प्रतिफल तुझे दे, अच्छा रिजल्ट दे, तेरा गुण गाए या ना गाए, तेरे नाम को अच्छा करे या ना करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम को अच्छा ना करे या करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब खुदा के सम्मुख व्यक्ति बैठता है, वो खुद यीशु खुद कहते हैं इस बात को, पास्टर लोग बैठते हैं इस बात को, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, ओ इन्हां ते मेरे नाम तो जानिया नहीं। मैं इतने साल इन लोगों के साथ रहा, 70 चेले कैसे तड़ी पार हो गए, मेरे साथ ही खाते थे, मेरे साथ ही रोटी तोड़ते थे, मेरे साथ ही सामर्थ्य के काम इन्होंने देखे, मगर फिर भी क्या हुआ, उस मंडली से डिवाइड हो गए। तो यीशु का कलाम क्या कहता है? यीशु का कलाम यही कहता है, यही समझाता है, यही कहता है खुदा का कलाम, परमेश्वर का। हालेलुया। इन्होंने मेरी तो सुनी नहीं, तेरी क्या आ जाती है बात, क्योंकि परमेश्वर हमारा मित्र भी है। जब लोग अंदर से जो अच्छे पास्टर्स लोग होते हैं, वेदनाएं भी आती हैं, चिंताएं भी आती, खुदा मैंने तो इनके साथ इतना किया था, मैंने तो ऐसा किया था। आज ऐसे लोग भी सुन लें जिनके हिजाब टूट जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, आपने भलाई करी मगर आपको भलाई के साथ भलाई नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका खाता जो है ना यीशु मसीह के पास बना हुआ है, बना हुआ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भलाई का बीज बो रहे हैं, हालेलुया, कोई गिरते हुए को आप उठा रहे हैं, आप 10 घरों को बसा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी आत्मा सेटिस्फाई है ना, आपकी आत्मा में कोई मलाल तो नहीं। सामर्थ्य के काम हो रहे हैं ना, हाथ से सामर्थ्य के काम हो रहे हैं ना, हाथ से चंगे हो रहे हैं ना लोग, ये जुबान परमेश्वर का सुसमाचार कर रही है ना, दैट्स इट। एक पापी व्यक्ति पाप छोड़ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। वो बात और है, हालेलुया, जो सुसमाचार को सुनना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं सुनना चाह रहे? वो अपने कान की खुजली के कारण कहीं ना कहीं गंदी तरीके से उनके मन अटके हुए हैं, उनके मन अटके हुए हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि जिन लोगों ने किसी के द्वारा इस खुशखबरी को सुन लिया है, तो क्या करो कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, कि संपूर्ण रीति से बढ़ते जाओ, सिद्ध होते जाओ, कार्य करो, दुख उठाओ, आत्माओं को बचाओ, प्रेज द लॉर्ड, सामर्थ्य से बढ़ते जाओ, प्रेज द लॉर्ड, चेले बनाओ, योद्धा बन जाओ, हालेलुया, और भले काम के लिए हर एक रीति से बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो। एक व्यक्ति बुराई कर, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर एक व्यक्ति बुराई कर रहा है, तुम इतनी भलाइयाँ लाद दो, इतनी भलाइयाँ लाद दो उसके ऊपर, हालेलुया, कि उसकी बुराइयों का, शैतान का उसके जीवन से खात्मा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, 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 बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी वर्शिप अ लॉर्ड, आई वर्शिप अ लॉर्ड, ही इज ए ऑसम लॉर्ड, ऑसम, 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 सुपीरियर लॉर्ड, हालेलुया, पावरफुल लॉर्ड, ट्रांसपेरेंट हर एक बात है परमेश्वर की, हालेलुया, क्लैरिटी, स्टे फॉरवर्ड बात करने वाला परमेश्वर है, कोई मिलावट नहीं, हालेलुया, कोई मिलावट नहीं, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस खुदा की बंदगी करती हूँ, मैं उस खुदा की महिमा कर रही हूँ, हालेलुया, जिसने आपको उठाया, आपकी कमजोर स्थितियों से आपको बाहर निकाला, हालेलुया। एक वादा परमेश्वर ने करा, हालेलुया, क्या कहा? देख, मैं तेरे सारे गुनाहों को क्षमा करता हूँ, हालेलुया, मगर बेटी, मेरे बेटे, फिर से पाप मत करना, हालेलुया। और उसके बाद क्या रहा? जिस खुशखबरी को आप सुनकर आए थे, तो क्या था? तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। जिस आनंद से तुम भरे थे, भरते जाओ, जिस छुटकारे से तुम बढ़ रहे थे, बढ़ते जाओ, जिन कामों में तुम लगे हुए थे, भले बातों की, कामों की बात कर रही हूँ मैं, जिन भली बातों में तुम बढ़ रहे थे, उनमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, आत्माओं को बचाते जाओ, बचाते जाओ, बचाते जाओ, सुसमाचार सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, अब जब तुम्हारा सांझा खुदा के लहू से, खुदा की कुर्बानी से, खुदा के बलिदान से अब जब हो ही चुका है,
अब जब तुमने तौबा कर ही ली है, अब जब तुमने वादा यीशु को कर ही दिया है कि खुदा मेरा जीवन भी तुझ में, मेरा मृत्यु भी तुझ में, हालेलुया। अब जब कर ही दिए, खुदा का कलाम क्या कहता है, तो तुम किस बात के लिए हो गए हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो गए हो। भाइयों, मित्रों, बेटियों और बेटों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम इन बातों में साझा कर चुके हो तो तुम स्वर्ग के भागी हो चुके हो। तुम्हारी कुर्सियां लगी हुई हैं, तुम्हारी कुर्सियां लगी हुई हैं, तुम्हारी जगहें बनी हुई हैं, हालेलुया। अगर तुम इस रीति से परमेश्वर के रूबरू हो रहे हो, हालेलुया, परमेश्वर के इस बुलाहट में आप अटल हो, तो इस बुलाहट में आप कार्य कर रहे हो, तो आप इसी बुलाहट में, जो मसीह में बुलाहट है, आप पवित्रताई में बने हुए हो, तो हालेलुया, ईमानदारी वफादारी में अगर आप बने हुए हो तो यही आप लोगों की बुलाहट है। ये स्वर्गीय सिंहासन, स्वर्गीय कुर्सी, स्वर्गीय अधिकार आप लोगों से कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पे तो बोल देंगे, यहाँ पे तो बोल देंगे आपसे आपके लोग, बेशक बड़ा आपने उन लोगों के लिए उपकार के काम किए होंगे, बड़े अच्छे अच्छे काम किए होंगे आपने, उन परिवारों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, अपने चाची, अपने ताऊओं के लिए, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, अपनी दरानियाँ ते जिठानियाँ वास्ते, हालेलुया, बुआ, फूफी, हर एक रिश्ता। हो सकता है आपने अधिकारियों के लिए भी, कोई दुख बीमार व्यक्ति भी है ना, दुखी भी हो सकता है, कोई लाचार व्यक्ति है, बड़े आपने दान प्रदान किए होंगे, बड़े आपने उन्होंने खत्ते ते खजाने भी भरे होने ना, बैंक बैलेंस नहीं होना, उन्होंने पैसे नहीं होने, तो तुसी पैसे दे नाल भी तुसी बड़े सहयोग किया होना है, हालेलुया। जब भी उनके दिन फिरे होंगे, कुछ ऐसे भी है भी जो मेरे से चर्चाएं करते भी हैं, जब हम मीटिंग्स में होते हैं, कहीं हम फ़ोन में वार्तालाप करते हैं, पास्टरों से हमारी जब मुलाकात होती है तो वो बात करते हैं कि असी इतना किता, उन्होंने साड़ी सुधी नहीं ली, हालेलुया। पास्टर लोग कहते हैं इस गल में, विश्वासी भी बोलते इस गल में कि हमने उनके लिए इतना किया, मगर जी उन्होंने हमारा दोबारा नाम नहीं लिया, दोबारा नाम नहीं लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, यहाँ हो सकता है उन्होंने कुर्सियाँ नहीं दी हैं आपको, डोंट वेरी, खुदा में जो स्वर्गीय एंट्री है आपकी, प्रेज द लॉर्ड, सुपर डुपर जो एंट्री है, वो स्वर्ग का जो दरवाज़ा है वो आप ही के लिए है, उधर जो कुर्सियाँ लगी हैं वो आप ही के लिए हैं, आप रिजर्व हो। इत्थे कितनी उम्र है साड़ी, ज़्यादा तो ज़्यादा खुदा के कलाम के लिखिया है, ज़्यादा तो ज़्यादा हुण ते बंदा अगर जिंदा भी है तो 30 साल तो 60 साल, मिनिमम 60 साल। सुन रहे तुसीं मेरी गल नूं, प्रेज द लॉर्ड, ज़्यादा तो ज़्यादा 60 साल की उम्र, और बड़ा ही टीट बंदा, टीट किवें, आत्मा का अगर सामर्थ्य है तो वो तो कह सकता है कि परमेश्वर की दया होने से तो वो अपने दिनों को भी बढ़ा लेगा। वो दिन भी बढ़ने इसलिए चाहिए, ये नहीं कि हिजकिया की तरह दिन बढ़ाए भी तो क्या किए, ऐसी उम्र का हमने क्या अचार डालना है, प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है समझ में? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है अगर आप अच्छी भली नीति से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो क्या है, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हो उसमें तुम सहभागी हो, आशीष पाने के हकदार हो, स्वर्गीय हिस्सा तुम्हारा है, आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे लिए है, परमेश्वर के बल को पाना तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए किया जाना स्वाभाविक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस का 1:9 में पढ़ रही हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है और आशीषित हो रहा है, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, क्योंकि हम तो पापी थे, कम थे, साढ़े बेकार थे, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, और मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ
कि कोई भी अपने हाथों को रोके ना, क्योंकि ये खुदा का बहुत ही अनुग्रह और बहुत ही बोझ वाला प्रकाशन है, बोझ वाला मैसेज है आप लोगों के लिए कि हर प्रकार का व्यक्ति अगर आज का ये सरमन सुनेगा तो अगर लजर पजर है तो वो सेट हो जाएगा, और कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा उस व्यक्ति के जीवन में। हालेलुया। अगर वो मुरझा गया है, उस अपनी स्थितियों को लेके सरेंडर कर चुका है, मैं फिर से कह रही हूँ कि फिर से मौका है आप लोगों के पास कि आप उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर आपको बनाने पे है, परमेश्वर आपको और भरने पर है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, 2 तीमुथियुस और उसके 1:9 में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के अजीज़ों, परमेश्वर के प्यारों, हालेलुया, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, कितने लोग आशीषित हो रहे हैं और कितने लोग आनंदित हैं। हालेलुया। खुदा का आनंद वचन से मेरी ताकत है। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यस्सु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके कान है वो सुन ले, जो ओवर कॉन्फिडेंशियल मिलावट कर कर अपने आप को धर्मी जिताते हैं, काम भले करते नहीं और धर्मी जिताते हैं। हालेलुया। सहारा किसी का बनते नहीं और धर्मी जताते हैं। किसी के पाप, किसी को नंगा जानकर उसके ऊपर कपड़ा तो ढकते नहीं और क्या जताते, धर्मी जताते हैं। किसी के पाप को क्षमा करते नहीं और अपने आप को धर्मी जताते हैं। हालेलुया। स्त्री की इज्जत तो करते नहीं, बेटियों की इज्जत तो करते नहीं, बहू बेटियों की, बहनों की इज्जत तो करते नहीं और कहते हैं कि हम धर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई जख्मी व्यक्ति, उसको मलहम करते नहीं और क्या कहते हैं, हम धर्मी हैं। आज परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया। किसने किया उद्धार? तेरा मेरा उद्धार यीशु ने किया। हालेलुया। जब हम ना समझ ही थे। आज यीशु का प्रचार हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि तुम्हारे मन से क्रोध चला जाए, तुम्हारे मन से क्रोध चला जाए। एक पिता अपने एक पिता क्या करे, अपने बच्चों की कदर करे, केयर करे, और बच्चे क्या करें, अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। पारिवारिक संबंधों में मेल और मिलाप आ जाए। हालेलुया। बड़े छोटे का आदर करे, छोटे बड़े का आदर करे। हालेलुया। कोई किसी को ऊंचा और किसी को नीचा ना करे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हमारा जो सुसमाचार है यीशु में, जो हमारा गॉस्पल है, एक खुशखबरी है। क्या है कि सब एक दूसरे के दुखों में क्या करें मेरे अजीज भाई बहनों, यीशु के डरवायों, यीशु की शिक्षा को प्राप्त करने वाले भूखे और प्यासे मित्रों, भाइयों बहनों। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है कि दूसरे के दुख में साझी हो जाओ। आज परमेश्वर की खुशखबरी ये है। हालेलुया। और दूसरे के साथ क्या है, दुखों में कंधे से कंधे जोड़कर उसे पार लगा दो। हालेलुया। आज खुदा का कलाम, खुदा की मसीहत, भक्ति ये है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि वो धर्म नहीं, वो प्रेम प्रकट, प्रेम बांटने, प्रेम को आपके मन, आपके हृदयों में उजागर करने आया। हालेलुया। प्रेम की शिक्षा को आपके दिल और दिमाग में बसाने आया। हालेलुया। जो अधूरा ज्ञान, अधूरी समझ, अधूरा दिखावा जो आपकी आंखों में है, हालेलुया, उस पट्टी को हटाने आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर की कॉलिंग हमारे लिए यही है कि हम भी इन्हीं भले कामों में तत्पर हो जाएं, दौड़ लगाएं, भागें, दुख उठाएं। हालेलुया। समझाएं, बिठाएं, पास बुलाएं,
चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का ये कलाम कहता है, और परमेश्वर की कॉलिंग आपके और हमारे और हम सब देशवासियों के लिए यही है। पूरे वर्ल्ड में रहने वाले हर एक भाई बहन के लिए यही खुशखबरी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम दे विच की लिखा है। खुदा के कलाम दे विच क्या लिखा है। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। गलाती का मैं पढ़ रही हूँ, गलातियाँ कट लियो तुसी 5:13, गलातियाँ 5:13। हालेलुया। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। वरन प्रेम से एक दूसरे के लिए क्या करो, एक दूसरे के लिए दास बन जाओ। राजा मत बनो। राजा बनने के लिए नहीं बोला है, बाबू बनने के लिए नहीं बोला है, कुर्सियां बैठने वाले लोगों वास्ते नहीं बोलिया है कि शुरू में तो क्या करो, वोट जी वोट दे दो, हाँ जी हाँ जी, क्या कहते हैं जी, अथॉरिटी के तक हम ये सारा कुछ कर देंगे, अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर करेंगे, बेटर से बेटर सुविधा देंगे। हाथ जोड़ के इतने दिन बन जाते हैं, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते तो क्या होता है, नगर उजाड़ हो जाता है, लोग उजाड़ हो जाते हैं, गरीबों की सुधी नहीं ली जाती। हालेलुया। भूख नंग उन जगहों को सहना पड़ता है, वहाँ के लोगों को सहना पड़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम आज़ाद करने के लिए ही बुलाए गए हो। हालेलुया। कि पहले तो क्या किया, पहले हमें आज़ाद किया गया, और अब हमारा काम क्या है कि हम भी वही काम जो किसी ने हमारे लिए किया था, एक बीड़ा जो अगवे ने हमारे लिए, एक विश्वासी ने हमारे लिए उठाया था, हमारे दुखों के साथ साझा कर लिया था। हालेलुया। वही काम हम दूसरे के लिए भी करें, दूसरे की आत्माओं को बचाने के लिए, दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, हम उन्हें ढाढ़स दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अगर जब तुम स्वतंत्र हो ही गए तो तुम्हारे काम कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। खुदा का कलाम क्या कह रहा है, यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर ना बने। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि ये शरीर के कामों के लिए तुम अवसर मत दे देना। अब जब तुम मसीह में जिला दिए गए हो, शरीर के काम जो पापनीय थे, अधर्मीय थे, पापनीय बुराई वाले जो काम थे, जो खत्म कर दिए गए, जिनसे आपको क्षमा मिल गई, जिनसे आपको यीशु के लहू से धो डाला गया, आप फिर से ऐसी कोई बात, आपका फिर से मसीह में मतलब आपका मसीह में आ जाना, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हर एक बात में, हर एक व्यवहार में शरीर के काम दिखाई दे जाएं। ये नाम तो हम यीशु का लेते रहें, जीसस जीसस फादर। असी तो एक क्रिश्चन हो गए ना, हम तो क्रिश्चन है ना, दे क्रिश्चन धारी नहीं बनना असी। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है कि हम यीशु यीशु कहने वाले नहीं, बल्कि उसके करैक्टर, उसके स्वभाव को अपने जीवन में, अपनी हर एक बात पर लेने वाले हो जाएं। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम ये कहता है। आगे देखिए क्या लिखा, वरन प्रेम से एक दूसरे के लिए क्या करो, दास बनो। दास बनने के लिए बोला है, ये नहीं कि आप विश्वास में बन गए, बढ़ भी गए, हो सकता है हाथ से बड़े छुटकारे भी हो रहे होंगे, है ना, कोई पीड़ा में फंसा हुआ है, एक्चुअल वाला फंसा हुआ है। ये नहीं कि एक तो लोग क्या करते हैं, एक तो कान में एमी खुद कुछ करते नहीं है, दुआ प्रार्थना करते नहीं है, एक तो एमी पास्टर को दुखी करते रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। मगर एक जगह क्या है, खुदा का कलाम क्या कह रहा है, अगर हम विश्वास में बुला लिए गए हैं और हमने उद्धारकर्ता यीशु को मान लिया है और हमारे पापों से हमें आज़ादी भी मिल चुकी है, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा है कि तुम क्या करो, प्रेम से एक दूसरे के लिए क्या बन जाओ, दास बन जाओ, उसकी सेवा करो, उसके लिए दुख उठाओ, उसकी सुधि लो, उसके लिए दुख उठाओ। हालेलुया। उसके लिए उपवास रखो, उसके लिए भली भली बातों को बो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी मेरे भाई बहन जो इस समय लाइव सेशन में हैं, जो बाइबल टीचिंग को इस समय
ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी सोल में। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हमारे इस लाइव सेशन की इस स्टडी में, ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में जितने भी लोग इस समय जुड़े होते हैं, आपको मैंने कई बार बोला है कि कोई भी गलत कमेंट करता है, कोई भी गलत कमेंट करता है तो आप वहाँ से ब्लॉक करिए, आप वहाँ से ब्लॉक करिए कि आपकी जो स्टडी है, जो शिक्षा है, वो जो सत्य की शिक्षा है, उसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप सुनने के साथ साथ शार्प भी बनिए। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि कबूतर की नहीं और सांप की नहीं, चतुर और भोले बनना है आपको। तो कोई भी अगर गलत तरीके का कमेंट आपको डाल रहा है और खुदा की सच्चाई को नहीं सुनना चाहता है, तो आप क्या करें, आप उसको वहाँ से रिमूव करें, ब्लॉक करें, कंप्लेन करें, जो भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है खुदा के कलाम में? 1 तीमुथियुस, हम पढ़ रहे हैं 1 तीमुथियुस और उसका 4 का 7 में पढ़ रही हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इसलिए बुलाया है हमें, अशुद्ध होने के लिए नहीं, गंदा होने के लिए नहीं बुलाया है। अगर अब जब तुम यीशु के खून से धो दिए गए हो, ये बुलाहट है तुम्हारी, ऐसा पवित्रता का जीवन जीना है तुम्हें। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आपको पवित्रता ही का ही जीवन जीना है। जो काम बुराई के थे, जो छोड़ दिए वो छोड़ दिए, वो छोड़ने ही हैं और छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना है, सिधाई के साथ आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर में आपकी बुलाहट ये है, वो अति पवित्र परमेश्वर है, वो निष्कलंक परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो पाप से घृणा करता है। किससे करता है? पाप से। किससे? पाप से। ढा करने वाले, किसी को ठोकर करने वाले व्यक्ति से वो क्या करता है? उसके कामों से घृणा करता है। वो व्यभिचारी व्यक्ति से वो घृणा करता है। उसके पाप की बात कर रही हूं मैं। व्यक्ति के अंदर जो पाप पाया जाता है, वो अशुद्ध जो विचार, उसके विरोध में है परमेश्वर, व्यक्ति के विरोध में नहीं है। व्यक्ति को तो वो मौका देना चाहता है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, अपवित्र होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो पाप से घृणा करता है। मनुष्य में जो पाया जाने वाला अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध पाप है, बुरी बातें हैं, परमेश्वर उससे घृणा करता है, ना कि वो मनुष्य से। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सांझे में जो ढले हुए हैं, उसकी बुलाहट में जब अब तुम आ चुके हो, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि तुम कायम रहो, उसकी बुलाहट में बढ़ते जाओ, आत्माओं को बचाने में निरंतर बढ़ते जाओ, सुसमाचार के कार्य में जुटता के साथ, मजबूती के साथ क्या करो? बढ़ते जाओ। हालेलुया। भलाई करने में बढ़ते जाओ। हालेलुया। भलाई का बीज बोने में क्या करो? तत्पर रहो। तुम्हारे हाथ कभी ना रुके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यही कहता है। परमेश्वर का कलाम यही कहता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तूने अपने आप को मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया, तूने माना इस बात को कि मैं गुनहगार हूँ सच में। और ये बात सच है। साहुल जो पौलुस हो गया, पौलुस कहता है कि हाँ खुदा, मैंने तेरे विरोध, पाप करने वाला व्यक्ति दाऊद बोलता है कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध, क्या कहता है? सिमसोन कहता है कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध क्या किया? पाप किया। चुंगी लेने वाले व्यक्ति, हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया। व्यभिचारी व्यक्ति, ईर्ष्या जलन रखने वाले, लोभी, लालची लोग क्या कहते हैं? हाँ प्रभु, मैंने, अघोरी, जादू टोने वाले, तंत्र विद्याएं करने वाले,
हैं, लोगों को धोखा देने वाले व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के सम्मुख चले आए। हत्या करने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, हालेलुया, ऐसे लोगों को क्या किया? परमेश्वर ने मौका दिया, हालेलुया। चुंगी लेने वाले लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है उन लोगों ने क्या किया? अपने यीशु को क्या किया? उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वही बात सच थी कि वो उनके लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे भाइयों, वो आपके लिए मारा गया। हम जब पापी ही थे, अधर्मी थे, जब हमारे मार्ग टेढ़े ही थे, कुविचार हमारे दिमागों में बना ही रहता था, हमारे नज़रिए गलत थे, बहू बेटियों के लिए, ऐसे भाइयों के नज़रिए बहू बेटियों के लिए गंदे थे, स्त्रियों के लिए गंदे थे, हालेलुया। अपने जो रिलेशनशिप थी आपकी, पवित्र रिलेशनशिप, हालेलुया, उन रिलेशनों में आपके संबंध जो विश्वास योग्य नहीं थे, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया? तौबा करी, खुदा के पास आकर माफ़ियाँ मांगी, और क्या? उनके पाप क्षमा हो गए। वो जो उद्धार करता, जिस यीशु की बात हम करते हैं, जिस प्रिय पुत्र यहोवा के बेटे की बात हम करते हैं, हालेलुया, जो हमारा मसीहा है, हालेलुया, जिसने हमारे जीवनों को बदल दिया, जिसने हमारी आत्माओं को छुटकारा दिया, हालेलुया, हर प्रकार के जादू टोनों से, हालेलुया, जो कैसी सिद्धियां बोलते हैं, भाई देखो 15-20 मिनट में आइए आपकी सारी समस्या हल जो हो जाएगी, आइए आपको वशीकरण दिया जाएगा, आइए आपको ऐसा झाड़ फूंक किया जाएगा, हालेलुया, कि आपका सर घूमना बंद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियों की झूठी तसल्लियां लोग देते हैं, आइए आपको एक अगरबत्ती लगाई जाएगी, आप इतना चढ़ावा दे दीजिए, इतना काम कर दीजिए, और देखिए आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसे ऐसे भटकाव हमारे मार्ग थे, हालेलुया, ऐसे ऐसे परिवारों के जीवन बर्बाद हो रहे थे, हालेलुया, धन लूटा जा रहा था इन चक्रों में पड़कर। मिथ्याई, अधूरे ज्ञान होने के कारण व्यक्ति क्या हो रहा था? बेवकूफ़ हो रहा था, बेकार जीवन बर्बाद कर रहा था, धन बर्बाद कर रहा था, अपनी आयु को तार कर रहा था, अपने समय को तार कर रहा था। ऐसी ऐसी स्थितियां मैंने भाइयों की देखी, ऐसी ऐसी स्थितियां मैंने बहनों की देखी, जो लोगों ने परमेश्वर को नहीं जानना चाहा, परमेश्वर को नहीं समझना चाहा, परमेश्वर जानकर उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने देखा ऐसे भाइयों को, मेरे बहनों, मैंने देखा उन्हें मुर्दी दशाओं में पड़ा हुआ, मैंने मरते हुए जाते हुए लोगों को देखा, हालेलुया, उनका जीवन नहीं रहा। अधूरे ज्ञान के चलते, तांत्रिकों के ओझाओं के चक्रों में पड़कर, गलत सिद्धियों में जाकर ऐसे लोग कैसे हो गए? उनके घर से उनके रिश्ते खत्म हो गए, परिवारों के सदस्य खत्म हो गए, हालेलुया। मगर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जिन्होंने अपने मनों को दीन किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, जोर से ज़रा धन्यवाद करें, खुदा का धन्यवाद करें, हालेलुया, शुक्रगुजार करें, ऊंची आवाज़ के साथ, ऊंची आवाज़, ऊंची उड़ान उकाब की नहीं, हालेलुया। आपके हाथ उठ जाने चाहिए, आपकी आवाज़ें बुलंद हो जानी चाहिए, क्योंकि खुदा की हजूरी जो हमें क्या करती है? हर एक बात पर बलवंत करती है, हालेलुया, हर एक बात पर हमें स्थिर करती है, हर एक बात पर क्या करती है? हमें सिद्ध करती है, हालेलुया, हर एक बात पर सिद्धता की ओर लेके जाती है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, हालेलुया। मैं चाहती हूँ मेरे परिवार जितने जुड़ चुके हैं, मेरी बहनें जितनी जुड़ चुकी हैं, मेरे भाई लोग जितने जुड़ चुके हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी हजूरी को पाते हुए, उसकी रूहानी ताकत को पाते हुए, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करिए, हालेलुया। एवरीवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खुदा की स्तुति करिए, खुदा की प्रशंसा करिए, जिसने अपने यीशु को उद्धार करता, मुक्तिदाता ठहराया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रीबा शाखा तारा लाबा, रिखेन ताराबा सेखे तेरे लेबे लाबा, सताबा लाबा सिखेन तेरे लेबे, रुखानदार लाबा, हालेलुया। धन्यवाद करिए एवरीवन, हालेलुया। अब तक जिसको इनवाइट नहीं किया उसे इनवाइट कर लीजिए, अब तक जिसे शेयरिंग नहीं किया उसे शेयरिंग भी कर लीजिए, हालेलुया। अगर आप किसी की चिंता करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई बचाया जाए, कोई उठाया जाए, हालेलुया, तो कोई सीधे मार्ग पर लग जाए, हालेलुया, आप चाहते हैं कोई किसी भी तरीके से घात ना किया जाए, हालेलुया, कोई किसी को लूट ना ले, हालेलुया, कोई किसी के जीवन का सत्यानाश, किसी को खराब ना करे, तो आप लोग
अपने परिवार, अपने लोगों को, अपने मित्रों को शेयरिंग करिए, इनवाइट करिए। हालेलुया। और बाकी मैं कहना चाहती हूँ, इनवाइट के साथ साथ आप जो कार्य मैं बता रही हूँ वो करने के साथ साथ परमेश्वर का शुक्रगुजार भी करिए। अजीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, ज़ोर से धन्यवाद करो। और आप अपनी अपनी जगहों पर परमेश्वर को स्तुति देने के साथ साथ तालियां भी ज़रूर बजाइए। हालेलुया, तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की कुर्बानी का धन्यवाद करिए, उस कुर्बान होने वाले लहू का धन्यवाद करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रीबा सिकिन ताराबालाबा रिखानदारालाबा। हालेलुया। कितनों को परमेश्वर ने बचाया, कितनों को परमेश्वर ने अपने खून के द्वारा पापों से धो डाला। हालेलुया। कितनों को ताकत दी, सामर्थ्य दी। हालेलुया। कितने ही लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया अपनी रूहानी आग से भर दिया। हालेलुया। जितनों को इन ढेरों आशीषों से तृप्त किया। हालेलुया। वो सभी परिवार, वो सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रशंसा करिए। हालेलुया। यस 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 एवरीवन। हालेलुया। धन्यवाद करिए। हालेलुया। उस खुदा ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहन लिया। हालेलुया। कि जो ये मूर्ख बुद्धि थी आज़ाद हो जाए, जो दिमाग के अकड़े जकड़े थे। हालेलुया। जादू टोनों के द्वारा जो दिमागों में बंधवाइयाँ थी, एक्सीडेंटल स्थितियों के द्वारा जो कमजोरियां दिमागों में आई थी। हालेलुया। गंदा देखना, गंदा सोचने, गंदी सूझबूझ के द्वारा गंदी मंडलियों में जो सुना गया, जो दिमाग में पड़ चुका था। हालेलुया। ऐसी ऐसी बीमारियों से परमेश्वर ने दिमाग को क्या क्या आज़ाद किया। हालेलुया। और खुदा के कलाम में क्या लिखा गया, खुदा के कलाम क्या कहता है कि उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहन लिया। इस बात के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके खून के एक एक कतरे के लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करिए। हालेलुया। शुक्रगुजार करिए। हालेलुया। एक एक कतरे के लिए धन्यवाद करिए मेरे भाइयों। धन्यवाद 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 करिए। हालेलुया। हो का ताज कंडियां दा सिर ते पा लिया, हो सारा बोझ हो जगदा उठा लिया। हो ताज कंडियां दा सिर ते पा लिया, सारा बोझ जगदा उठा लिया। परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर की सच्चाई के साथ स्तुति गुणगान करिए। एक एक जन परमेश्वर की स्तुति करिए, शुक्राना दीजिए। हालेलुया। रिबा शाखा रलाबा रे खानदा रबा सीखे तेरे लेवे। हालेलुया। हो ताज कंडियां दा सर ते उठा लिया, सारा बोझ जगदा उठा लिया। हो साज कंडियां दा सर ते पा लिया, सारा बोझ जगदा उठा लिया। फानी दुनिया नू लैंदी बचा, फानी दुनिया नू लैंदी बचा, मेरे
सलीब, तेरी सलीब देंदी शिफा, सारे गुनाह देंदी मिटा। हालेलुया। तेरी सलीब देंदी शिफा, सारे गुनाह देंदी मिटा, सारे गुनाह देंदी मिटा। शुक्र तेरा गावा सदा मेरे खुदा रहनुमा। शुक्र तेरा गावा सदा मेरे खुदा रहनुमा। तेरी सलीब मेरे खुदा देंदी मिटा, मेरे गुनाह। तेरी सलीब देंदी शिफा, सारे गुनाह देंदी मिटा, देंदी मिटा। थैंक यू लॉर्ड। रीराबा शिंदारा लबा लबा। हालेलुया। एक एक चंगा होता जाए, आपके बच्चे आजाद होते जाएं, सद्बुद्धि से भरते जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इन द जीसस नेम। एक एक को ब्लेस करती हूँ मैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो मेरा मुक्तिदाता है, वो हर एक स्थिति से उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तानू भी होर चुकेगा और दी सामर्थ तानू चुके समय। हालेलुया। एहो मेरी प्रार्थना है। रूपा शिखर अला बला बला बशिंदे लेबे। मेरे दिल विच तू रहंदा सदा, यीशु नाम सब तो महान। मेरे दिल विच तू रहंदा सदा, यीशु नाम सब तो महान, सब तो महान, सब तो महान। तेरे प्यार ते मैं दास खुदा, तेरे प्यार ते यसू मैं दासी खुदा। मेरे गुनाह देंदी मिटा सलीब, मेरे गुनाह देंदी मिटा। तेरी सलीब मेरे खुदा, सारे गुनाह देंदी मिटा, मेरे गुनाह देंदी मिटा, सारे गुनाह देंदी मिटा, सारे गुनाह देंदी मिटा। यीशु दी सलीब, यीशु दी सलीब। शुक्र तेरा गावा सदा। तालियां बजा के। शुक्र तेरा गावा सदा, मेरे गुनाह देंदी शिफा, देंदी शिफा, देंदी शिफा, देंदी शिफा, देंदी शिफा, देंदी शिफा। पूरी बाबा शेंदारा वाला खांदे रेले में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर दीपक नायक, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रुखाती रिलीबी लाबाज सोंदो सत्सर अलावा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे और ईमान वाले ही बढ़ेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले, मन को दीन करने वाले ही बढ़ पाएंगे। स्वर्ग उनका हिस्सा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की हजूरी और बड़ा प्रतिफल उन्हीं लोगों का होगा। हालेलुया। जो बड़े ही दीन मन के साथ, बड़े ही दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। ओरा बाला सिखंदार अलावा निखेंदूर अलावा खदालाबा सिखेंदार अलावा। हालेलुया। वही लोगों के जीवन में, उन्हीं लोगों के जीवन में काम होंगे परमेश्वर के। वही परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी से भरेंगे। उन पर ही परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। जो लोग भय और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और आ रहे हैं। हालेलुया। कठोर हृदय वाले, हालेलुया, घमंडी हृदय वाले और धनवान लोगों का सुई के नाके और स्वर्ग में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। और जो भली बातें आप हर दिन निरंतर सुनते रहते हैं, उन भली बातों में आप तत्पर हो जाएं। हालेलुया। अपनी बुलाहट को समझें, अपनी बुलाहट को जानें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, आपका लाइव सेशन सुबह 4 बजे एक्टिव रहता है और जो आपका संडे रविवार से लेके शुक्रवार तक एक्टिव रहता है सुबह 4 बजे। और हमारी कॉल लाइनें सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक एक्टिव रहती हैं। हमारे दोनों ही नंबर मेंशन आप लोगों को कर दिए जाते हैं। जितने लोग इंडिया से और इंडिया से बाहर से भी जो जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आपका स्वागत करती हूँ। आप फेसबुक के हमारे इस पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए और आशीर्वादों को और खुदा के भले वचनों को, खुदा के कलाम को अगर आपने सुनकर समझे जाने के द्वारा आशीष और बरकतों को पाया है तो आप अपने परिवारों को शेयरिंग भी करिए। हालेलुया। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो इंडिया से बाहर के आउट ऑफ स्टेशन से जो हैं, आउट ऑफ कंट्री से जो हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9582 पर 451810 पर आप अपना व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ 1-2 मैसेज और देना चाहती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं। आप लोग व्हाट्सएप चैटिंग पर कोई भी आप अपना प्रार्थना विषय ना दें, कोई भी संदेश ना दें। आपको जो भी प्रार्थना विषय है, किसी भी बात, कोई भी जानकारी के रिगार्डिंग, तो कृपा करके आप सेंटर में कॉल करें, संपर्क करें और आप अपनी प्रार्थनाओं को करवा सकते हैं, प्रार्थनाओं को ले सकते हैं। या किसी भी परिस्थिति परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपकी ज़रूर सहायता की जाएगी। हालेलुया। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ, हमारा जो फेसबुक का जो लाइव सेशन है इवनिंग 8 बजे तक 8 बजे एक्टिव रहता है। हालेलुया। आप उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सुबह 4 बजे आप यूट्यूब पे चले जाइएगा, सुबह का सरमन आपको 4 बजे मिलेगा। और मैं फिर से उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो उपवास और प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, खुदा में यूं ही आप बढ़ते जाइए और शैतान के कामों का सत्यानाश बोलते जाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एक एक नाम परमेश्वर के सम्मुख है, एक एक परिस्थिति परमेश्वर के सम्मुख है। आपकी एक एक परिवार आशीष और आशीर्वादों से और बड़े बड़े छुटकारों से भरते जाओ आप। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन देवधारी है और जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, मन और अपने हृदय में बसाते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर के आशीर्वाद उन पर बोल उठते हैं। उन आशीर्वादों के कार्य आपके जीवन में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू एवरी ब्रदर्स एंड सिस्टर। खुदा आपको और बरकतों से मालामाल करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।